शायद एक आधी एचपी काफी रहेगी। एनकोर भी नॉक है। अब दो प्लेयर उनकी तरफ रशिंग कर रहे हैं। पैराडॉक्स इनके होया जब कुछ कर पाएंगे जॉनी को मौका तक किया उससे पहले यूएमपी का स्प्रे। अब वो प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे। जॉनथन यहाँ पे टॉप डॉग को नॉक कर चुके हैं, इंस्टेंटली फिनिश भी करना चाहते हैं। शायद एक आधी एचपी काफी रहेगी। एनकोर भी नॉक है। अब दो प्लेयर उनकी तरफ रशिंग कर रहे हैं। पैराडॉक्स इनके होया जब कुछ कर पाएंगे जॉनी को मौका तक किया उससे पहले यूएमपी का स्प्रे एंड ही इज आउट। रेवेनेंट के खिलाड़ी इस समय एक अलग रूप लेकर के इस पूरी फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं। गॉड लाइक नियो समझ चुके सर्कल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो गॉड लाइक दो खिलाड़ियों के सहारे आगे मूव करने की कोशिश। आप नीचे देख सकते हो, आपको वो पूरे के पूरे चीजें देखने को मिलती है कि हाँ ग्रेनेड्स कितने हैं, सन्स कितने हैं, हर एक चीज आती है, तो वो ये इस्तेमाल करते नजर भी आएंगे। ब्लाइंड का भी हो चुका है सफाया इस पूरे सर्वर से और अब बचती है 12 टीमें। टीम सोल एनिग्मा के साथ फाइट जिस चीज की हमने बात करी थी वो फाइट यहाँ पर होती हुई नजर आ जरूर रही है, क्योंकि वहीं से एक रोटेशन का तरीका था उनके लिए और वहीं पर ओआर के खिलाड़ी गॉड लाइक पर हावी शैडो हो चुके डाउन, मतलब नियो बचे हैं अकेले। ओआर ने जो चाहिए ना आज उसको उनको आज के दिन से दे आर ऑन इट। दे स्टार्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग। शैडो गॉट नॉक, जॉनी को खोज चुके हैं, जी गॉड को खोज चुके हैं। अगर नियो को रिवाइव करना पड़ेगा यहाँ पे शैडो को एट एनी केस इफ गॉडल वांट टू सर्वाइव इन दिस गेम, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास डिसेंट पॉइंट्स है, एडवांटेज है, बट जब तक ग्लोबल सर्वर के अंदर है गॉडल को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज जो उनके पास पॉइंट एडवांटेज है वो डेसिमेट हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, और वो नहीं चाहेंगे। डे वन की जो मेहनत है, फ्रूट्स जो निकाले उन्होंने पेड़ से तोड़कर, वो फ्रूट्स खाने का टाइम है, उसको यूज करने का टाइम है। बट अब जेली का नेट काफी प्रिसाइज लेता है, यहाँ पर शैडो को नॉक कर दिया। नियो फिर से देखेंगे, फिर से रिवाइव करेंगे और एक रीसेट गॉडल को हद से ज्यादा जरूरी लगेगा। रेवेनेंट के खिलाड़ी भी तो आगे आना चाहते हैं, ओजी इस समय सर्वाइव कर जरूरी है। नियो की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, एक भी अगर बुलेट लग गई दिक्कतें उनके लिए हो सकती है। उनको पहले यहाँ पर एक स्मोक डालना पड़ेगा अगर है, और उसके बाद खुद भी हील करना है, टीममेट को भी बचाना है, बहुत सारी चीजें गॉड लाइक के नियो के कंधों पर इस समय नजर आ रही है। ओआर के खिलाड़ी आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड जाता हुआ एनिग्मा के को डाउन करे, बट आतंकी का एक ग्रेनेड मेरे ख्याल से मल्टीपल प्लेस को लेकर के गए। यस, एनकोर एंड क्यूआ बोथ आर डाउन इन दिस सिचुएशन। एनिग्मा के रेक्स अभी के लिए बचे, बट गॉब्लिन विद हिज ग्रेनेड टुडे इज एक्चुअली मेकिंग वेव्स राइट नाउ। रेक्स की एचपी बहुत ज्यादा कम, अगला ग्रेनेड फॉलो अप आएगा और उसके चलते कुछ और नहीं एनिग्मा का मिलेगा एलिमिनेशन। यहाँ पे टीम सोल इज ऑन अ रोल फॉर श्योर। उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से एनिग्मा को हैंडल किया, इट वाज स्पेक्टेकुलर। #11 पे एलिमिनेट होगी रेवेनेंट, उनके पास भी खास फिनिशेस नहीं, 10 टीमें 33 प्लेयर, और जिनके पास जोन है दैट इज एफएसई स्पोर्ट्स। आखिरी टीम जिन्होंने ग्रैंड फाइनल के अंदर अपना रास्ता बनाया था इस गेम के अंदर। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ओआर के अभी भी 4 प्लेयर जिंदा है, जेली आगे बढ़ रहे हैं, दे वांट ही वांट टू टारगेट स्काईलाइट्स डाउन, और साथ में एफएस भी उनका वेट करिए। गॉडल के 2 प्लेयर सेंटर को होल्ड करके बैठे हैं और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बिकॉज अगर उनके एरिया को कंटेस्ट किया उनका गेम में बचना इज इम्पॉसिबल। बट इस कंपाउंड के अंदर 2 टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस एनिग्मा गैलेक्सी, एमजे काफी ज्यादा ओपन में, उनको फर्स्ट फ्लोर से जाके टारगेट किया जा सकता है, और वहीं पर जोकर्स प्ले करते हुए दिखेंगे। ओपन में तो उनके पास आने, अफसोस जब से कवर में आते उससे पहले उनको कर दिया नॉक। उन पर रश हो रहा है, एमजे wanna handle this deal and no, यहाँ पे एनिग्मा गैलेक्सी भी होगी एलिमिनेट। नकुल की तरफ से काफी सही फाइट देखने को मिली। इनफैक्ट वो एकेएम का जो फायर रेट चेंज हुआ है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम आया। ओआर के खिलाड़ी इस समय स्काईलाइट्स के साथ फाइट लेना चाहते हैं। कमला बॉय तो डाउन हो ही चुके हैं और उन्हें उनको डाउन कर दिया, लेकिन एक ग्रेनेड सोमराज की तरफ से आएगा जो कि आतंकी को डाउन करता नजर आएगा। आरू की एचपी थोड़ी सी कम, जेली बिल्कुल सामने की तरफ को जाना चाहते हैं। अपने एक टीममेट यहाँ पर कमला बॉय को खो चुके हैं। अब स्काईलाइट्स को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी शॉट्स थोड़े बहुत पड़ रहे हैं, इनको मूव करने की कोशिश, बट एक ग्रेनेड आदित्य का लेकर के जाता है। मैक्सी को पुकार की एचपी देखे बहुत कम थी, इनफैक्ट अब मत ही देखिए क्योंकि वो भी डाउन हो चुके हैं। बचे हैं तो स्काईलाइट्स के आखिरी इकलौते खिलाड़ी सोमराज इस पूरी सिचुएशन में, और उनको भी पड़ रहा है ब्लू का डैमेज। 2 फर्स्ट एड्स हील करना चाहेंगे इस जगह पर रह करके, बट ओआर के खिलाड़ी वो आगे मूव करना चाहते हैं। आदित्य उस बग्गी से गिर करके नॉक हो चुका, अपनी ही बग्गी से गिर करके वो नॉक हो चुके। उनके खिलाड़ी उनके बग्गी को आगे ले गए, बट सोमराज को स्पॉट किया हुए जेली के बिल्कुल साइड से गए थे, लेकिन एलिमिनेशन होता है स्काईलाइट्स का। स्काईलाइट्स काफी अच्छे टाइम पे घुसने की कोशिश तो करी थी, बट कांस्टेंट क्रॉसफायर के बीच में जो एचपी लूज हुआ उसका कोई जवाब नहीं था। सोल काफी दूर से ओआर को दूर से ही सर्वर से बाहर निकालते हुए 8वां पायदान मिला, बट उनके पास एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली है डे 1 के मुकाबले में। ओजी ट्रिगर अभी भी हील बैटल के भरोसे, वहीं पे ऐश ने नियो को करा कंप्लीट। आई थिंक गॉडल का सफर भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में लग रहा है, बिकॉज आई थिंक जो लास्ट पर्सन है वो है शैडो ओजी। उनकी यूएमपी कमाल करते हुए ऐश को करेंगे नॉक एंड फिनिशेस। गॉडल के पास अब 2 फिनिश है, पोजीशन पॉइंट्स की दरकार रहने वाले इमॉर्टल में भी ट्रिगर को मारकर और अंगटान को एग्जिट डोर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। एफएस के पास अच्छी पोजीशन है, उनके पास एक अच्छा कवर है, उनके पास एडवांटेज है, दे कैन टेक ऑन सोल वेरी नाइसली, बट सोल वेरी स्प्लिट अप। हेक्टर यहाँ पर एक एंगल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे कि इस तरफ से भाई टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा यहाँ पर, और वहां पे डेल्टा है, ही इज अ लोन सर्वाइवर। उनको क्या चाहिए? पोजीशन पॉइंट, और अगर उनको अच्छी पोजीशन मिल गई ही कैन कॉल आउट ट्रबल। #6 पे एलिमिनेट होगी टीम गॉडलाइक।
5 टीमें 15 लोग जीवित। टीम सोल के पास है प्लेयर्स, टीम सोल के पास है मौका इस गेम के बाद सीधा वो 15 अंकों की छलांग मारने का। बहुत सारे गेम्स आए, तीसरे हफ्ते में ये लोग नहीं खेले थे, उससे पहले बहुत सारे गेम्स आए जब ये #2 पर जा रहे थे, बट वो #1 लेना टीम सोल के लिए है जरूरी। एफएस के खिलाड़ी वो भी फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सो की बात करी जाए, इस समय एक्सो फंस चुकी है, एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलना एक्सो के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिकन डिनर्स की दरकार तो इन टीमों को रहने वाली है। आपको बिल्कुल इजी यहाँ पे चिकन डिनर निकाल रहे हैं, आप अपना चिकन डिनर क्यों नहीं बुक करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यूआर कोड को स्कैन करो, स्विगी के ऐप पे जाओ, आपको फ्री चिकन डिनर मिल रहा है। एंड who's paying for it? It's स्विगी, फ्री। जल्दी से जाइए, बिकॉज हमारे प्लेयर भी तो जा रहे हैं ना चिकन डिनर के लिए। गेम इंटेंस है, ग्लोबल ई स्पोर्ट की 9 फिनिशेस, और ग्लोबल आज ऐसा खेल रही है, मतलब जब हमने शुरुआत करी थी मास्टर सीरीज की वीक 1 वीक 2, ग्लोबल ई स्पोर्ट वो फील्ड में नहीं थी। वीक 3 के अंदर शुरुआत करी और ग्रैंड फाइनल के अंदर जो खेल रही है बेमिसाल। एक्सो काफी ज्यादा ओपन के अंदर रोटेट करते हुए क्लच शॉट कनेक्ट करे, हिटमैन ने नॉक निकाला, स्पीयर से मॉडल एक एक करके ताश के पत्तों की तरह भी करते हुए रॉनी ने एक अच्छा रिटेलिएशन दिखाया, क्लच को कर दिया नॉक, और इसके साथ टीम एक्सो इस गेम में बाहर। लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स साथ के साथ आ चुके हैं, उनको पता है इस फाइट पर कैपिटलाइज कैसे करना है। द राइट टाइमिंग, द परफेक्ट हंट बिगिंस राइट नाउ फ्रॉम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स साइड। K47 आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन एचपी उनकी देखने लायक भी नहीं थी, और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने समय का सदुपयोग किया है ऐसा, लेकिन उनके ऊपर हो चुका है प्रहार टीम सोल का। गॉब्लिन के हाथों में MG3, अक्षत के हाथों में एक ग्रेनेड, और ये एक ग्रेनेड कर सकता है बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज। हेक्टर के हाथ में भी रहने वाला है ग्रेनेड। टीम सोल इज मूविंग फॉरवर्ड, मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द 15 पॉइंट्स। मान्या दूसरी तरफ, नकुल एक तरफ, और डेल्टा पीजी बिल्कुल पीछे। केमिन अपने आप को टॉप 3 में लेकर के आ चुके हैं। काफी सारे कबट ओमेगा के पास जो एंगल है वहां से नकुल को स्पॉट कर सकते हैं। इनफैक्ट नकुल की लोकेशन प्रॉपर्ली स्पॉटेड है, उनकी साइड में जाते हुए मोलोटॉव्स देखने को मिल रहे हैं। MG3 goes ratatata. There are ordinary players and then there are true gods, and right now you're looking at the latter ones as Team Soul is just hunting down everyone in the competition for themselves. Zone के बाहर जा रहे हैं, थोड़े बहुत एरिया स्काउट करने की उनकी कोशिश है, बट डेल्टा पीजी he is still surviving. Team Soul उनके पास ऑलमोस्ट है चिकन डिनर, बट जोन के बाहर जाना अक्षत के लिए थोड़ा खराब। गॉब्लिन वापस आकर के हील करना चाहेंगे। हेक्टर, ओमेगा, गॉब्लिन, अक्षत, इनका एक्रोनिम रहता है होगा, और अब देखते हैं कि क्या 15 होगा या नहीं। बहुत ज्यादा करीब है लोग 15 पॉइंट्स के। डेल्टा पीजी की एक कोशिश क्या नकारी जाएगी, सवाल बस उतना सा। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि चिकन डिनर तो सोल का कंफर्म हो चुका है, अनटिल डेल्टा को चला करके दिखाते हैं, और ऑब्वियसली बात है सोल उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। बट हेक्टर, ये गलती हो सकती है, बिकॉज़ अभी हेक्टर ने बचा था, डेल्टा ने शुरुआत कर दिया, अक्षत को नॉक करा, हेक्टर नॉक हो चुके हैं, अब ये ब्लंडर हो सकता है। ओमेगा ने बहुत ज्यादा डैमेज लिया है, और वहीं पे गॉब्लिन की एचपी देखिए। ओशन प्लीज हैंडल दिस, इज इनक्रेडिबल। ओह नो, डेल्टा पीजी इस समय कोशिश कर रहा है बिल्कुल सामने फाइट लेने की, बट गॉब्लिन को ये पूरी फाइट संभालनी पड़ेगी, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा इस समय। डेल्टा पीजी, द कर्स इज real. Kevin Esports, डेल्टा पीजी, how did you just do that, डेल्टा पीजी? You don't ignore him. You don't ignore Patkar. What a game. ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस।